हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एम्बिशियस प्रियंका। कैसे हो आप लोग? होप यू आर डूइंग वेल। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मेरा डीवी का एक्सपीरियंस कैसा रहा और डीवी में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, तो आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपना बताती हूँ कि मेरा डीवी कैसे हुआ था। सो मेरा जब डीवी हुआ था तो मुझे मेल आया था। मेरी जो मेल आई मैंने दी हुई थी एसएससी में, उस पर मेरे को मेल आया था कि मेरा डीवी किस दिन होगा और उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मुझे लेके जाने हैं। तो पहले मैं आपको बताती हूँ कि मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने के लिए बोला गया था। सो मुझसे जो बोला गया, जो लिस्ट दी गई थी उसमें डॉक्यूमेंट्स थे 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ आपको लेके जाने हैं। अगर नहीं है तो आप खिंचवा के रख सकते हो, नई फ़ोटोज़ खिंचवा लो और फ़ोटो थोड़ा ज़्यादा बनवा लेना क्योंकि आपके वो बाकी फॉर्म्स में भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, उसके अलावा कोई ओरिजिनल वैलिड फ़ोटो आईडी कार्ड जिसमें कि आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो। अब जो आपका वैलिड फ़ोटो आईडी प्रूफ है उसमें आपका आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, आपका पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, इनमें से कुछ भी लग सकता है। इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट्स आप लेके जाओगे तो वो चल जाएगा। अगर ये नहीं है तो इसके अलावा आपका आईडी कार्ड इशूड बाय यूनिवर्सिटी, कॉलेज और स्कूल, आपके यूनिवर्सिटी, कॉलेज या स्कूल से कोई आईडी कार्ड आपको इशू हुआ है तो आप वो ले जा सकते हो। या फिर आप अगर ऑलरेडी आप किसी गवर्नमेंट जॉब में वर्किंग हो या पीएसयू में वर्किंग हो तो वहाँ पे जो आपका आईडी कार्ड होगा आप वो भी लेके जा सकते हो। इसके अलावा अगर आप एक्स सर्विस मैन हो तो आपको डिस्चार्ज, जो आपको वहाँ से डिस्चार्ज मिला होगा तो उसका आपके पास सर्टिफिकेट होगा तो वो भी आप लेके जा सकते हो। और इसके अलावा सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से इशूड कोई भी और आपके पास आईडी कार्ड है तो वो आप लेके जा सकते हो जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ और फोटो होनी चाहिए। इन केस अगर आपकी किसी आप जो डॉक्यूमेंट लेके जाते हो उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ तो मेंशन है बट आपकी फ़ोटो मेंशन नहीं है, या फिर फ़ोटो है बट डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप अपनी 10th की मार्कशीट लेके जा सकते हो या फिर कोई और सर्टिफिकेट जिसमें आपके डेट ऑफ बर्थ और फोटोग्राफ दोनों हो। ठीक है, तो इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है। उसके अलावा आपको अपनी 10th की मार्कशीट लेके जानी है क्योंकि 10th बेस्ड एग्जाम है तो 10th की मार्कशीट तो आपको लेके ही जानी है। अगर आपका कोई कास्ट सर्टिफिकेट है, आप रिलैक्सेशन लेते हो किसी भी उससे, चाहे वो SC ST OBC किसी भी कैटेगरी से हो, तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है। फिर अगर आप PWD कैंडिडेट हो तो आपको अपना वो सर्टिफिकेट लेके जाना है। अगर आप एक्स सर्विस मैन हो तो आपको अपना सर्टिफिकेट प्लस अंडरटेकिंग और डिस्चार्ज लेटर जो आपको अपने प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन से मिला होगा वो भी आपको लेके जाना है। और अगर आप एज रिलैक्सेशन लेते हो तो उसके लिए भी, एज रिलैक्सेशन के लिए आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी आपको वहाँ लेके जाना है। और अगर आप कोई और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के यहाँ पे आ रहे हो तो आपको अपना NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी डीवी के टाइम लेके जाना होता है। फिर इसके बाद आता है कि अगर आपका नाम चेंज है, जैसे बहुत फीमेल का मोस्टली नाम चेंज होता है कि शादी के बाद नाम चेंज हो जाता है, तो उसके अलग अलग केसेस में क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपकी मैरिज हो गई है तो आप एफिडेविट लेके जा सकते हो या फिर अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेके जा सकते हो अगर आपका नाम आपकी 10th की मार्कशीट से मैच नहीं करता और अलग है तो। अगर आपकी री मैरिज हो रही है, री मैरिज मतलब आपकी एक बार शादी हुई, आपका जो प्रीवियस हस्बैंड था उससे आपने डिवोर्स ले लिया या फिर डेथ हो गई, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, अपना अगर डिवोर्स है तो आप अपना डिवोर्स का जो आपको कोर्ट से पेपर मिलता है आप वो लेके जा सकते हो। अगर डेथ हो गई तो डेथ सर्टिफिकेट अपने हस्बैंड का प्रीवियस, और आपकी जो री मैरिज हुई है तो आप उसका मैरिज सर्टिफिकेट या एफिडेविट, जॉइंट एफिडेविट होता है वो आप बना के ले जा सकते हो। अगर आपका सिर्फ डाइवोर्स का केस है तो उसमें आप अपना डाइवोर्स का जो आपको कोर्ट से पेपर मिलता है वो लेके जा सकते हो या फिर एफिडेविट भी लेके जा सकते हो। और इसके अलावा अगर कोई और केस आपका है तो उसमें आपका एफिडेविट चल जाएगा, वो आपको बना के ले जाना होगा। और न्यूज़पेपर में 2 आर्टिकल आपको 2 न्यूज़पेपर में वो आर्टिकल पब्लिश करना होता है तो वो आप ले जा सकते हो। फिर इसके अलावा आपको लेके जाना है डीवी के लिए अपना एडमिट कार्ड। अगर एडमिट कार्ड, वैसे तो आप अपना एडमिट कार्ड संभाल के रखना, ज़रूरत पड़ेगी उसकी। अगर नहीं भी है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन चेक करोगे तो आपको मिल जाएगा एडमिट कार्ड अपना। मुझे भी मिल गया था। अगर नहीं भी मिलता तो इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट अगर कोशिश करना कि आप लेके जाना अगर आपके पास है तो। जब मेरा डीवी हुआ था तो हमसे यही डॉक्यूमेंट्स मंगवाए गए थे। इसके अलावा आपकी कोई और भी डिग्री है, जैसे आपने 12th किया होगा, आपने ग्रेजुएशन की होगी या फिर उसके अलावा आपने कोई डिप्लोमा किया है तो वो डिग्री भी आप लेके जाना डीवी में, क्योंकि वहाँ पे आपकी हायर क्वालिफिकेशन पूछी जाती है और आप जो हायर क्वालिफिकेशन दोगे वो वहाँ पे मेंशन की जाएगी। तो मैंने अपना ग्रेजुएशन और अपना 12th वो भी सर्टिफिकेट्स वहाँ पे लगाया था, तो आप भी वो लेके जाना। इसके अलावा आपका जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके बैंक वगैरह के, उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती, बट आप जाओगे डीवी के लिए तो आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रख लेना क्योंकि कब किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए कुछ पता नहीं है। हालांकि इन डॉक्यूमेंट्स के अलावा आपको वहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतने ही डॉक्यूमेंट लगते हैं।
अब जब मेरा डीवी हुआ था तो मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट और आइडेंटिटी सर्टिफिकेट मेरे डीवी में नहीं लगा था। बट हो सकता है कि आपका डीवी के टाइम पे वो लिया जाए, क्योंकि हमारा जो डीवी हुआ था उसमें हमें सिर्फ 4 दिन का टाइम मिला था और 4 दिन में ये डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करना पॉसिबल नहीं है। सो इसीलिए हमसे नहीं लाने के लिए बोला था। बट हो सकता है कि आपसे लाने के लिए बोला जाए, बट उसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा। अगर आपसे डॉक्यूमेंट्स मंगवाए जाते हैं तो आपको एटलीस्ट 10 डेज़ का तो टाइम दिया जाएगा और 10 डेज़ में ये डॉक्यूमेंट्स आपके बन जाएंगे, मेडिकल सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट और आइडेंटिटी सर्टिफिकेट। सो मैंने तो ये डॉक्यूमेंट्स अपने जब मैं ज्वाइनिंग करने गई थी उस टाइम में लेके गई थी, बट टीवी के टाइम पे भी आपसे ले सकते हैं। सो मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो आपका हॉस्पिटल से बन जाता है। मैं डिटेल वीडियो बना दूँगी, आपको देख लेना। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट में आपको 2 गैजेटेड ऑफिसर से साइन करवाने होते हैं और आइडेंटिटी सर्टिफिकेट में भी गैजेटेड ऑफिसर से साइन कराने होते हैं। आइडेंटिटी सर्टिफिकेट सारे डिपार्टमेंट में नहीं मांगा जाता, कहीं पर मांगा जाता है, कहीं पर नहीं मांगा जाता। बट वो आप जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट में साइन कराओगे आप सेम ही ऑफिसर से अपने आइडेंटिटी सर्टिफिकेट पे भी साइन करा सकते हो। सो मेरा जो टीवी हुआ था तो मैं अपने ये सर्टिफिकेट्स तो मेरे नहीं लगे थे, बाकी डॉक्यूमेंट्स लेके मैं वहाँ गई थी। मुझे मॉर्निंग 9 बजे पहुँचना था। 9 बजे मैं पहुँच गई थी वहाँ पे ऑफिस में। मैं बैठ गई थी तो वहाँ पे और भी बहुत सारे बच्चे आए हुए थे, सब वेट कर रहे थे। फिर उसके बाद हमें एक फॉर्म दिया गया था जिसमें हमारी बेसिक डिटेल्स थी। वो सब फॉर्म फिल करने के बाद फिर हम जहाँ पे टीवी हो रहा था उस रूम में गए। वहाँ पे 3 बेंचेस लगी हुई थी जहाँ पे हमारे सारे ही डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन किया जाता है। वहाँ पे 1 बाय 1 आपको हर बेंच पे जाना होता है। वो आपकी सारी डिटेल्स क्रॉस चेक करेंगे और जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म होता है, आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा हुआ तो एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट भी उनके पास होता है, तो वो उससे आपकी सारी डिटेल्स मैच करेंगे कि सब कुछ ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर वो सब वेरीफाई होने के बाद कुछ देर के लिए आपके डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं आपके सर्टिफिकेट, 10-12 का सर्टिफिकेट हो गया, आपका आधार कार्ड हो गया, ये डॉक्यूमेंट्स कुछ देर के लिए आपके वो रख लेते हैं। फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद जब वो वेरीफाई हो जाता है देन वो आपको वापस कर देंगे। इस तरह से सारे मेरे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो गए थे। तो उसके बाद फिर मैं मॉर्निंग में गई थी, बट मेरा दिन में 1 बजे तक डिले ओवर हो चुका था। देन उसके बाद मैं घर आ गई थी। फिर उसके बाद कुछ दिन बाद फिर ज्वाइनिंग के लिए हमें मेल आ गया था, तो फिर मैंने जाके ज्वाइन किया था। तो ये था डीवी का मेरा प्रोसेस। और इसके अलावा आपको अगर कुछ और जानना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं उस पर वीडियो बना दूँगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए बस इतना ही गाइस, मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।